हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे जैसे अपने को वॉलड्रॉप में शेलो किस तरीके से लगाया जाता है। जैसे अपना पूरा वॉलड्रॉप है लेमिनेट में फिनिश हो जाने के बाद में अपने को यदि शेलो लगाना रहता है तो किस तरीके से अपना प्रोसेस रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे पूरा वॉलड्रॉप में पूरा फिनिश किया गया है। जैसे अपना पहले साइज़ देख लेंगे, जितना साइज़ आता है जैसे साइज़ के हिसाब से अपना शेलो को काट देंगे। काट देने के बाद में अपना जो पेस्टिंग रहता है दोनों साइड पूरा पेस्टिंग लेमिनेट दे देंगे। जैसे अपने को लेमिनेट पेस्ट करना रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे जो लेमिनेट है पूरा फिनिश हो चुका है और यहाँ पे अपने शेलो लगाएंगे। जैसे अपना 20 बाई 15 का शेलो है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि शेलो लगाना रहता है तो अपना पहले से पूरा लेमिनेट पेस्टिंग कर देंगे दोनों साइड में। यदि अपने को दोनों साइड में लेमिनेट लगाना रहता है तो फिर अपना जो अंदर की साइड में है इसमें अपना रूटर द्वारा घीसी मार देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे अपना 8 mm बाई 8 mm का, जैसे 3 डोरे बाई 3 डोरे का, कुछ इस तरीके से। और घीसी मार देने के बाद में अपना जो रूटर हुआ अथवा अपना कटर मशीन हुआ, कटर मशीन के द्वारा भी आप आराम से कर सकते हो। यदि रूटर हुआ तो रूटर से भी आप आराम से कर सकते हो। जैसे अपना घीसी जो रहता है अपना इस तरीके से दोनों साइड में घीसी मार देंगे, लेफ़्ट और राइट में इस तरीके से, जैसा सामने देख रहे हो यहाँ पे। और फिर अपना जो बॉर्डर पट्टी रहता है, अपना जो सागवान और टीकवुड का रहता है, उससे अपना पट्टी तैयार कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे अपना 3 डोरे बाई 3 डोरे की अपना लंबा पट्टी रहता है। जैसे अपना बॉर्डर पट्टी रहता है अपना वॉलड्रॉप के लिए लगाते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अपना कोई भी पट्टी रहता है तो ईज़िली आप आराम से यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि कई बार यदि शेल्फ लगाना रहता है तो अपने प्लाईवुड में डायरेक्ट लगा देते हैं और फिर अपना जो पेस्टिंग है बाद में देते हैं, तो उसमें अपना टाइम भी काफ़ी लग जाता है और काम भी इतना सुंदर नहीं हो पाता है। जैसा सामने देख रहे हो यहाँ पे अपना जो पट्टी है यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना प्रॉपर से बिठा देंगे। जैसे अपना थोड़ा थोड़ा उसको ढीला बैठा देंगे ताकि अपना जो शेल्फ है आराम से फिट हो सके कुछ इस तरीके से। अपना एक साइड का जो पट्टी था यहाँ पे प्रॉपर से बैठ गया है। जैसे अपने को इस तरीके से यदि कटिंग करना रहता है तो अपना यदि डीप 15 इंची है तो अपने 15 या 16 के हिसाब से अपना पट्टी को कटिंग कर लेंगे। जैसे अपना लंबाई रहता है, लंबाई के हिसाब से अपने ज़्यादा ही कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि पूरा लेमिनेट फिनिश हो जाने के बाद में अपने को शेल्फ लगाना रहता है तो आप इस हिसाब से देख सकते हो। जैसे अपना फिटिंग किस तरीके से होता है वो भी आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा किस तरीके से अपने को मेजरमेंट करना रहता है और किस तरीके से अपना फिटिंग रहता है। और यदि शेल्फ फिटिंग के लिए अपने कई कमेंट भी आए थे अपना सब्सक्राइबर का कि अपना वॉलड्रॉप में शेल्फ किस तरीके से आप फिट करते हो। तो जैसा यहाँ पे सामने देख रहे हो यहाँ पे अपना जो पट्टी था यहाँ पे प्रॉपर से बैठा देंगे। जैसे अपना यहाँ पे पट्टी थोड़ा टाइट है तो टाइट के हिसाब से अपना उसको थोड़ा रंधा मार के अपना बैठा देंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि शेल्फ बनाना रहता है तो अपना इसके ऊपर यदि वज़न 20 या 25 किलो वज़न रखोगे तो भी कोई अपना इश्यू पेश नहीं रहता है, अपना आराम से हो जाता है। अपना कितना भी वज़न आएगा तो भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगा। और ये शेल्फ के लिए जो प्लाईवुड है अपना 19 mm वाला प्लाईवुड है। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि शेल्फ फिट करना रहता है तो आप 19 mm प्लाईवुड का यूज़ करें। कई बार जैसे अपने 12 mm का यूज़ करते हैं तो काफ़ी बार अपने को किल्ली वगैरह लगाने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है और प्लाई भी फटने का ज़्यादा चांस रहता है। जैसे अपना यहाँ पे पट्टी था ज़्यादा रखा था पहले से ही, तो अपना इस प्रकार से अपना कटिंग कर देंगे लेवल टू लेवल कुछ इस तरीके से। जैसे अपने को इस तरीके से यदि फिटिंग करना रहता है तो कई बार अपना इस तरीके से अपने नीचे की साइड में झरी मार के करते हैं तो इतना सुंदर नहीं होता है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। जैसे अपना यहाँ पे हाइट था 10 इंच के हिसाब से अपने को लेवल रखना था तो अपने 10 इंच के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। पहले अपना 19 mm का मार्किंग कर लेंगे जैसे अपना प्लाईवुड का साइज़ रहता है उसके हिसाब से। और फिर अपना जो रहता है उससे अपना 8 mm ऊपर कर देंगे। जैसे अपने को पट्टी सेंटर में लगाना रहता है तो उसके हिसाब से अपने 19 mm वाले को सेंटर में कर देंगे, अपने प्लाईवुड के सेंटर में कुछ इस तरीके से। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि मार्क यूज़ करना है तो अपने पेंसिल से अपने मार्किंग कर लेंगे। अपने आगे की साइड में पहले मार्क कर देंगे और पीछे की साइड में अपना मार्किंग उतार के उसका सेंटर करके पट्टी का अपना जितना सेंटर का पट्टी आता है, जैसे अपना 8 mm का पट्टी आ रहा है तो यहाँ पे 8 mm बनाए थे तो अपने 8 mm के हिसाब से यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। और जैसे अपने पास काटगुना हुआ तो काटगुने के हिसाब से अपने मार्किंग कर देंगे। जैसे अपना यहाँ पे अंदर की साइड में यदि साइड से अपने को कीलें लगानी रहती है तो यहाँ पे अपना पूरा पहले से फिनिश हो चुका है। जैसे अप एंड डाउन अपना शेल्फ आ रहा था, जैसे अपना एक ही साइड में अपने कीले का यूज़ कर सकते हैं और एक साइड में अपने कीले का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अपने को इस तरीके से अपने को अलग से एक शेल्फ बिठाना रहता है। जैसा सामने देख रहे हो यहाँ पे पूरा
मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। जैसे अपना गाला आ रहा है 10 इंच का, 10 इंच के हिसाब से अपने प्रॉपर से देख लेंगे अपना, और धारी जो रहता है उसको मैच करा देंगे इस तरीके से। जो अपना पट्टी रहता है इस तरीके से अपना पहले से बॉटम पट्टी ले लेंगे। जैसे अपना 15 इंच ही डीप है तो 15 इंच के हिसाब से अपना 16 इंच वाला पट्टी है उससे अपना प्रॉपर से सीधा मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अपना जो मार्किंग था 10 इंच का यहाँ पे पूरा रेडी हो गया है इस तरीके से। दोस्तों अपना इस तरीके से यदि प्रोसेस रहता है तो आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, यहाँ पे 3 डोरे का यहाँ पे अंदर की साइड में पट्टी रखा था। तो अपने इस तरीके से आप यदि करना रहता है तो आप कितने भी लंबे सेलो में भी यूज़ कर सकते हो। यदि अपना छोटा हुआ तो छोटे के हिसाब से भी कर सकते हो। और जैसे अपने को कोरा यदि प्लाईवुड में सेलो लगाना रहता है तो अपना पहले कोरा लगा देंगे और फिर अपना ऊपर और नीचे की साइड में अपने को लेमिनेट पेस्टिंग देना रहता है इस तरीके से। और पहले से अपना जो पार्टिया रहता है कटिंग हो जाने के बाद में अपने गाले के अंदर बैठा के भी देख लेंगे। यदि अपना पीछे से यदि टाइट आ रहा है तो टाइट के हिसाब से अपने उसको रंदा आगे की साइड में दे देंगे। यदि अपना पीछे की साइड में यदि टाइट आता है तो पीछे के हिसाब से अपने रंदा दे देंगे। जैसा अपना यहाँ पे पट्टी था साइड वाला पट्टी अपना सेलो में से निकाल के अपना जो 19 पाव वाला खिल्ली रहता है उससे अपना पहले से ठोक देंगे। दोस्तों यदि अपनी को इस तरीके से यदि पहले सेलो लगाना रहता है तो अपना कीली है पहले से अपनी चुभा लेंगे ताकि आगे चल के अपने को बेंड होने का चांस नहीं रहता है। इस तरीके से अपना जो पट्टी था अपना लेफ्ट और राइट में पट्टी रखा गया है। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि पट्टी लगाना रहता है तो अपने दोनों साइड में लगा देंगे और अपना पीछे की साइड में यदि नहीं लगाओ तो कोई इश्यू नहीं रहता है इस तरीके से। पीछे की साइड में अपना केवल फेविकोल ही लगा देंगे और दो साइड में अपने पट्टी लगा देंगे। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि लंबा सेलो आ जाता है तो पीछे की साइड में अपने को पीछे से कीली वगैरह लगाना रहता है अथवा पट्टी का टुकड़ा देना है तो भी रहता है, क्योंकि जो लंबा सेलो रहता है काफ़ी बार अपने को बेंड होने का चांस रहता है इस तरीके से। और अपना यहाँ पे पट्टी है, पट्टी के हिसाब से अपने ग्लू लगा देंगे जितना अपना ज़रूरत रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे ग्लू लगा के अपने रेडी कर देंगे। जैसे अपना लेफ़्ट और राइट का हुआ उसके हिसाब से। और अपना यहाँ पे जो मार्किंग था पहले से ही अपना रेडी कर दिए थे और फिर इस तरीके से अपना आगे की साइड में पूरा ग्लू लगा देंगे। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि सेलो फिट करना रहता है तो अपना जो पट्टी रहता है उसको थोड़ा सा लूज काट देंगे। जैसे अपना 4 mm अथवा 2 mm जितना लूज़ काट देंगे और पीछे की साइड में यदि गैप रहता है तो पीछे की साइड में अपना गैप रख देंगे और आगे की साइड में अपना पूरा प्लस रखेंगे जैसे अपने को सेलो लगाना रहता है। तो इस तरीके से अपना मेजरमेंट था, यहाँ पे मेजरमेंट कर दिया था और यहाँ पे अपना किल्ली है, किल्ली के हिसाब से अपने यहाँ पे फिट कर देंगे। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से लगाना रहता है तो अपना पतली किल्ली का यूज़ करेंगे ताकि अपना वॉलड्रॉप है, वॉलड्रॉप के पीछे की साइड में अपना निकलने का चांस नहीं रहे खिल्ली का। जैसा सामने देख रहे हो अपना यहाँ पे किल्ली था अपना प्लाईवुड जितना था। जैसे अपना 19 mm का किल्ली था तो अपना यहाँ पे पट्टी था, यहाँ पे 3 सूत वाला पट्टी था यानी 8 mm का। तो अपना किल्ली है बाहर निकलने का बिल्कुल भी चांस नहीं हो रहा है कुछ इस तरीके से। और अपना जो किल्ली है प्रॉपर से यहाँ पे पेस्टिंग कर देंगे इस तरीके से। जो अपना यहाँ पे जो पट्टी था प्रॉपर से लग के रेडी हो गया। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि सेलो लगाना रहता है तो ये काफ़ी मजबूत रहता है, कभी भी कुछ भी अपना टूटने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। और इस तरीके से अपना जो पट्टी था उसमें अपना नीचे की साइड में लगाए थे और यहाँ पे जो अपना अंदर की साइड में घीसे बनाए थे उसके अंदर फेविकोल लगा देंगे इस तरीके से और अपना फेविकोल से पूरा भर देंगे इस तरीके से। और पीछे की साइड में यदि अपने को लगाना रहता है तो पीछे की साइड में भी अपने लगा देंगे। और इस तरीके से अपना यहाँ पे साइड में था पट्टी को तो पहले ही लगा दिया था और अपना यहाँ पे पूरा फेविकोल लगा देंगे अंदर दांते के अंदर इस तरीके से। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि वॉल सेलो में यदि मोटा सेलो लगाना रहता है तो आप इसी तरीके से जैसे अपना मोटा पट्टी रहता है अपना 1.5 इंच का तो 1.5 इंच के हिसाब से अपने फिट कर देंगे। जैसे अपना थिकनेस 2 इंच हुआ तो 2 इंच के हिसाब से अपना जो पट्टी रहता है उसके हिसाब से अपने सैंडविच कर देंगे पार्टी को। जैसे अपना यहाँ पे सॉलिड था, जैसे अपना सॉलिड 19 mm था तो 19 mm यहाँ पे 19 mm के हिसाब से यहाँ पे 8 mm का दांता किया गया है इस तरीके से। और अपना जो पेस्टिंग है पूरा लेमिनेट वाला पेस्टिंग पूरा ऊपर और नीचे की साइड में अपना पेस्टिंग दे दिया गया है। और अपना इसमें जो खिल्ली वगैरह लगाने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। जैसे अपना इस तरीके से पूरा ग्लू लगा देंगे प्रॉपर से, क्योंकि इसमें खिल्ली वगैरह नहीं लगेगा और डायरेक्ट ही अपना जो ग्लू रहता है फेविकोल रहता है, फेविकोल द्वारा ही अपना पूरा जो प्रॉपर से मजबूत होगा ये इस तरीके से काम। और इस तरीके से अपना 3 साइड में फेविकोल लगा देंगे जैसे अपना लेफ़्ट और राइट में और एक पीछे की साइड में। पीछे की साइड में अपना ग्लू लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है, जैसे अपने को फेविकोल लगाना ज़रूरी रहता है ताकि अपना जो
बाई चांस अपना कभी भी बेंड होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। ग्लू जो रहता है थोड़ा बहुत अपना पकड़ कर लेता है लेमिनेट के साथ में इस तरीके से। जैसे अपना यहाँ पे था, पीछे की साइड में अपना प्रॉपर से इस तरीके से पूरा फेविकोल लगा देंगे अपना प्रॉपर से पट्टी के अंदर। और यहाँ पे अपना सेल होता है, यहाँ पे प्रॉपर से अपना फेविकोल लग के रेडी हो गया है और अपना सिंपली है, अपना आसानी से अपना फिट हो जाएगा इस तरीके से। और जैसे अपना यहाँ पे पट्टी लगाया था पहले से ही, तो अपना पट्टी में यहाँ पे प्रॉपर से मैच कर लेंगे अपना पार्टिया जो रहता है अपना लेवल में रख के। और इस तरीके से अपना सिंपली है उसको अपना आगे की साइड में धक्का मार देंगे इस तरीके से। और अपने को कीली वगैरह अंदर कुछ भी नहीं लगाना रहता है। और अपना यहाँ पे प्रॉपर से था पूरा फिक्स हो चुका है, जैसा सामने देख रहे हो अपना लेवल टू लेवल भी आ गया है। और अपना यहाँ पे एक गैप भी नहीं हो रहा है, एक भी यहाँ पे 1 mm का भी गैप नहीं हो रहा है, क्योंकि अपना पहले से अपनी पार्टी है, पार्टी को इस तरीके से अपना पूरा बिठा देंगे। और सामने की साइड में अपना जो पट्टी रहता है पट्टी लगा देंगे। यदि सनमाई का लगाना है तो सनमाई का लगा देंगे। और अपना यहाँ पे पार्टिया था, सेलो था, काफ़ी मजबूत हो। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से पूरा लेमिनेट फिनिश हो जाने के बाद में अपने को इस तरीके से यदि सेलो लगाना रहता है तो आप इस हिसाब से आसानी से लगा सकते हो।